हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मिस्टर मरमेड एपिसोड 21। एपिसोड 20 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कोच बू तैंगी बाई को लेके पूरे 10 राउंड लगाने की पनिशमेंट देते हैं और कहते हैं जाओ तुम्हें अभी ही लगाने हैं। तो तैंगी बाई अपनी पनिशमेंट के लिए चला जाता है। इधर आंटी लू ने तैंगी बाई को घर बुलाने और यंदू और उसे मिलवाने के लिए ये बीमारी वाला प्रिटेंड किया था और अपने हस्बैंड से कहती हैं तैंगी बाई अभी तक क्यों नहीं आया है। अगर मैं सच में मर भी जाऊं तो वो नहीं आएगा क्योंकि उसे मेरी कोई फिक्र नहीं है। तो गाइस, उनकी इस प्लान में उसके डैड भी शामिल हैं। यंदू उनके लिए कुछ मेडिसिन और पॉरिज बनाकर लाती है और कहती है आप इसे खा लीजिए, थोड़ा बेटर फील होगा। तो वो दोनों उसे थैंक्स कहते हैं। आंटी लोग कहती हैं यंदू काफी केयरिंग है, ये जिस घर में बहू बनकर जाएगी वो घर काफी लकी होगा। तो आंटी लू ये कहते हुए भूल जाती हैं कि वो बीमारी वाला झूठ बोल रही हैं। तो यंदू कहती है आंटी आप तो ठीक लग रही हैं। तो वो फिर से एक्टिंग करने लगती हैं कि मेरा चेस्ट दुख रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रही, तैंगी बाई घर क्यों नहीं आया है अभी तक। तो यंदू कहती है सॉरी आंटी लू, मैंने उसे कॉल नहीं की। तो आंटी लू कहती है क्यों। तो वो कहती है तैंगी बाई का कंपटीशन पास आ रहा है और उनकी प्राइवेट ट्रेनिंग चल रही है, मुझे पता है कि वो इस कंपटीशन के लिए सारे एफर्ट लगा रहा है, तो वो यहाँ आकर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसलिए मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती, मैं आपकी केयर करूंगी, डोंट वरी। तो उसके मॉम डैड यंदू से काफी इम्प्रेस होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग यंदू कंपनी आती है तो उसकी तबीयत काफी डाउन होती है। तो लिंजी उससे पूछता है आर यू ओके। तो वो कहती है मेरी लैंडलॉर्ड बीमार हैं, तो मैंने पूरी रात जाकर उनकी केयर की, इसलिए मैं पूरी रात नहीं सो पाई। तो लिंजी उसको टच करता है और कहता है लगता है तुम्हें फीवर है, तो तुम वर्क कैसे कर सकती हो। तो यंदू कहती है मुझे बाद में सन यंग का इंटरव्यू लेने जाना है। तो लिंजी कहता है तुम बीमारी में उसका इंटरव्यू लेने कैसे जा सकती हो, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। तो जैसे ही वो उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर जा ही रहा होता है कि तभी चैंगमी आ जाती है और उनसे कहती है तुमने अपने रिलेशनशिप को पब्लिक में तो बता दिया, लेकिन तुम्हें अपने लव को ऑफिस में शो ऑफ नहीं करना चाहिए। और यंदुओ से कहती है मुझे लगा था कि तुम मेरी फ्रेंड हो, तो तुमने अपनी रिलेशनशिप के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। तो यंदुओ जल्दी से लिंजी से अपना हाथ छुड़ाकर दूर हट जाती है और कहती है ऐसा नहीं है, हम साथ नहीं हैं। तो लिंजी कहता है मैंने यंदुओ की सिर्फ हेल्प की थी उस दिन। तो चैंगमी कहती है तो इसका मतलब तुम और लिंजी डेटिंग नहीं कर रही हो। तो यंदुओ कहती है ऑफ कोर्स, उसने मुझे और तैंगी बाई को उस फेक न्यूज से बचाने के लिए वो सब बोला था। यंदुओ चैंगमी से कहती है तैंगी बाई अपनी प्राइवेट ट्रेनिंग से वापस आ गया है, तो मैं तुम्हें उसके इंटरव्यू के लिए कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। इधर तैंगी बाई यंदो का ही वेट कर रहा होता है कि आज वो उसका इंटरव्यू लेने आएगी। तो चिरीफोंग उसको टीज करने लगता है कि तुम उसका ही वेट कर रही हो ना। तो गाइस, यंदो ने ये चांस चैंगमी को दे दिया था उसके बॉस की कहने पर, तो उसकी जगह चैंगमी उसका इंटरव्यू लेने आती है। तो उसे देखकर तैंगी बाई और चिरीफोंग दोनों शॉक हो जाते हैं। तो इधर कोच वो भी चैंगमी को उसका इंटरव्यू लेते हुए देख लेते हैं और उन्हें लगता है यंदो ने उनकी बात मान ली, इसलिए वो उसे अवॉइड कर रही है। चैंगमी तैंगी बाई को पोमेग्रेनेट जूस देती है। तो वो कहता है तुम्हें कैसे पता मुझे ये पसंद है। तो चैंगमी कहती है यंदो ने बताया था। तो तैंगी बाई उससे पूछता है क्या यंदो ठीक है। तो चैंगमी उसे सब बताती है कि नहीं, तुम्हारी इंसिडेंट की वजह से बॉस ने उसका इंटरव्यू लेने का चांस कैंसिल कर दिया है, लेकिन उसने बॉस से कहा था कि तैंगी बाई का इसमें कोई फॉल्ट नहीं है और उसने ही कहा था कि मेरी वजह से तैंगी बाई का इंटरव्यू क्लोज मत कीजिए। तो कोच वूफी उसकी बातें सुन रहे होते हैं। चैंगमी कहती है यंदो तुम्हारी बहुत केयर करती है, भले ही वो बीमार है लेकिन फिर भी उसने मुझे तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज की, उसने मुझे तुम्हारे बारे में एक एक चीज बताई है। तो तैंगी बाई जैसे ही ये सुनता है कि वो बीमार है तो वो शॉक हो जाता है और चला जाता है। वो यंदुओ के ऑफिस जा रहा होता है, लेकिन तभी कोच वो उसके पीछे आकर उसे स्टॉप कर देते हैं और कहते हैं तुम यंदुओ के पास क्यों जा रही हो। तो तैंगी बाई कहता है वो बीमार है, मुझे उसे देखने जाना ही होगा, लेकिन कोच हर बार की तरह उसे यंदो के पास जाने से मना करने लगते हैं कि वो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेगी, तुम्हें उसकी फिक्र करने के लिए टाइम नहीं है। लेकिन तैंगी बाई कहता है
आप उसे गलत समझते हैं। क्या आप भूल गए जब उस दिन रिपोर्टर्स ने मुझ पर ड्रग्स को लेकर सवाल उठाया था, तब उसी ने मेरी हेल्प की थी। जब मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट को भूल गया था, तब उसी ने मेरी हेल्प की थी। जब मैं उस कंपटीशन में हार गया था, तो उसने ही मुझे समझाया था कि मुझे हार नहीं माननी चाहिए। जब भी मैं किसी प्रॉब्लम में फंसा हूँ, तब उसने ही मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। लेकिन आज जब उसे मेरी जरूरत है, तो मैं कैसे रुक सकता हूँ? और चला जाता है। इधर यंदो सन यंग का इंटरव्यू लेने आई होती है और हर बार की तरह उसका वेट करती है। और इधर तेंगी बाई उसकी ऑफिस आ जाता है, तो उसे पता चलता है कि वो यहाँ नहीं है, वो सन यंग का इंटरव्यू लेने गई है। इधर यंदो की तबीयत और खराब हो जाती है और वो जैसे ही गिरने वाली होती है कि तभी लिंजी आ जाता है और यंदो को वो तेंगी बाई दिखता है, तो वो उसे तेंगी बाई समझकर कहने लगती है, मैं तुम्हारा इंटरव्यू नहीं ले सकती, सॉरी। तो लिंजी उससे कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो? तो यंदो को वो फिर लिंजी ही नजर आने लगता है और कहती है, सॉरी, मुझे लगा था तुम कोई और हो। तो लिंजी पूछता है, आर यू ओके? तो वो कहती है, नहीं, मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है। तो लिंजी कहता है, जब तुम इतनी टायर्ड हो तो इस हाल में तुम सन यंग का इंटरव्यू कैसे ले सकती हो? तो लिंजी कहता है, चलो मेरे साथ हॉस्पिटल। तो यंदो उसे मना करती है कि नहीं, मेरे लिए ये इंटरव्यू बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं उसका इंटरव्यू लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। और ये कहते कहते फिर से गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में जब उसे होश आता है, तो वो हॉस्पिटल में होती है। तो वो लिंजी से पूछती है, मैं यहाँ कैसे आई हूँ? तो लिंजी कहता है, तुम बेहोश हो गई थी, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ, लेकिन तुम तो सुन ही नहीं रही थी। अपनी हालत देखो जरा, तुम बीमार हो। तो वो फिर बेड से उठकर जाने लगती है कि मुझे जाना है, मुझे इंटरव्यू लेना है। तो लिंजी उसे वापस लेटा देता है कि क्या तुम्हें अपनी बीमारी दिख नहीं रही है? अगर तुम और बीमार पड़ गई तो क्या होगा? तो यंदो समझ जाती है और रुक जाती है और कहती है, मैं तुम्हें थैंक्स कहना भूल गई, थैंक्स लिंजी। तो लिंजी काफी खुश होता है थैंक्स सुनकर। इधर तेंगी बाई यंदो के बारे में ही डिस्टर्ब होता है और क्यू के वीडियो से वापस चला जाता है। आगे लिंजी यंदो को उसके घर तक ड्रॉप करने आ जाता है, तो वो कहता है, मैं तुम्हें अंदर छोड़ देता हूँ। लेकिन यंदो उसे मना करती है कि तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए, वरना तुम भी बीमार पड़ जाओगे। लेकिन वो फिर भी उसे कैरी करने आ जाता है और वो उसे मना कर ही रही होती है कि तभी वहाँ तेंगी बाई भी आ जाता है और उन दोनों को साथ में देखकर अपसेट और शॉक हो जाता है। तो यंदो भी तेंगी बाई को देखकर शॉक हो जाती है। तो तेंगी बाई उसके पास आने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाता है, तो वो उसे स्टॉप कर देती है। तो लिंजी तेंगी बाई से कहता है, यंदो बहुत बीमार है, वो नहीं चाहती कि तुम भी बीमार पड़ जाओ। तो यंदो भी कहती है, हाँ, तुम्हारा कंपटीशन पहले इम्पोर्टेंट है, तुम मेरे लिए परेशान मत हो, आई एम फाइन। तो तेंगी बाई कहता है, तुम बीमार हो, फिर भी तुम मेरे बारे में ही सोच रही हो। तो तेंगी बाई फिर से उसके पास आने के लिए कदम बढ़ाता है, लेकिन यंदो उसे फिर से स्टॉप कर देती है और कहती है, आई एम सीरियस, अगर तुमने एक और स्टेप लिया तो मैं पागल हो जाऊंगी। तो लिंजी भी उससे कहता है, यंदो इज राइट, तुम्हें वापस चले जाना चाहिए, और उसे अंदर ले आता है और तेंगी बाई काफी हर्ट होता है। फिर जैसे ही आंटी लू लिंजी को देखती हैं, तो वो उससे पूछती हैं, क्या तुम वही हो जिसने कहा था यंदो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो यंदो कहती है, नहीं, ये मेरा कॉलीग है। तो आंटी लू कहती हैं, क्या कॉलीग? तो तुमने यंदो को क्यों पकड़ा है, छोड़ो उसे। तो यंदो बताती है, मैं बीमारी से बेहोश हो गई थी, तो इसने ही मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया था। तो आंटी लू कहती हैं, तुम इसे छोड़ो, हम उसकी केयर कर सकते हैं, और तेंगी बाई की डैड को भी बुला लेती हैं। तो यंदो फिर से बेहोश हो जाती है और लिंजी उसे कैरी कर लेता है और कहता है, ये काफी वीक है, इसको रूम तक ले जाना होगा। तो तेंगी बाई के डैड उसे रूम दिखा देते हैं। और गाइस, फनी बात ये है कि आंटी लू को लिंजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। आगे यंदो लिंजी को थैंक्स कहती है उसके परेशान होने के लिए और उसे वापस जाने को कहती है। तो लिंजी कहता है, मैं तुम्हारा असिस्टेंट हूँ, मेरी ड्यूटी है तुम्हारी केयर करना। लेकिन यंदो लिंजी को वापस भेजने के लिए सो जाती है। तो लिंजी उसके फेस पर हाथ रखकर कहता है, आई नो कि तुम मेरे लिए वरीड हो, इसलिए स्ट्रांग बनने की एक्टिंग कर रही हो। और इधर आंटी लू उसकी रूम के बाहर से ये सब देखकर और जेलस होती हैं। तो उनकी हस्बैंड कहते हैं, तुम्हें उनको छुपकर नहीं देखना चाहिए। लेकिन वो कहती हैं, मुझे यंदो की फिक्र है, ऐसे आउटसाइडर पर नजर रखनी ही चाहिए। तभी तेंगी बाई भी आ जाता है और कहता है, मॉम डैड, आप ये क्या कर रहे हैं?
और तभी लिंजी भी बाहर आ जाता है और तेंगी बाई से कहता है तुम अंदर क्यों आए हो। तो उसकी मॉम कहती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। वेल लिंजी तेंगी बाई से कहता है यंदुओ ठीक है और सो गई है तो तुम वापस चले जाओ। तो तेंगी बाई कहता है ये घर मेरा है। तो लिंजी को ये सुनकर एक बड़ा झटका लगता है और कहता है यंदु तुम्हारे घर में रहती है। तो वो कहता है हाँ। वेल आगे तेंगी बाई लिंजी को उसकी केयर करने के लिए थैंक्स कहता है, लेकिन लिंजी कहता है तुम मुझे थैंक्स क्यों कह रहे हो, मैं ये सब यंदुओं के लिए कर रहा हूँ। और तेंगी बाई से पूछता है जिस गर्ल को तुम लाइक करते हो तो तुम्हें उसकी केयर भी करनी चाहिए। अगर वो किसी प्रॉब्लम में है, बीमार है, तो तुम क्या उसके पास किसी भी कंडीशन में आ सकते हो? क्या अपना कंपटीशन और अपनी ट्रेनिंग उसके लिए छोड़ सकते हो? अगर नहीं तो तुम्हें यंदुओं को लाइक करने का कोई हक नहीं है। लेकिन अगर वो सच में तुम्हें लाइक करती है तो उसके साथ ही अनफेयर होगा, क्योंकि यंदुओं किसी ऐसे इंसान को डिजर्व करती है जो उसकी केयर करे। अगर तुम उसके लिए अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पॉट को नहीं लगा सकते तो प्लीज उससे दूर रहो। और ये कहकर जा ही रहा होता है कि तेंगी बाई उससे कहता है मैं उसके लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये रियलाइज हो चुका है कि यंदुओ मेरे दिल में कंपटीशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जितनी मेरे लिए स्विमिंग इम्पोर्टेंट है उतनी ही मेरे लिए यंदुओ इम्पोर्टेंट है। एंड शी इज माई ड्रीम। मैं उसको किसी भी रीजन के लिए नहीं छोड़ूंगा। शायद मैं उसके पास हर वक्त नहीं रह सकता, चाहे कितनी भी दूरी हम दोनों के बीच हो, लेकिन वो जानती है और मैं भी जानता हूँ कि कभी मेरे दिल से वो अलग नहीं हो सकती। और इतना कहकर चला जाता है। इधर लिंगी चिरी फोंग से पूछता है क्या तेंगी बाई का इंटरव्यू हमेशा ही चलता रहता है? प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है लेकिन वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया है? तो चिरी फोंग कहता है राइट। कि तभी कोच युआन आकर उसका कान खींच लेती हैं और कहती हैं प्रैक्टिस पर फोकस करो, बातों पर नहीं। तो कोच युआन कोच बू से पूछती हैं क्या तेंगी बाई का इंटरव्यू अभी तक खत्म नहीं हुआ है, कहाँ है वो? तो कोच बू कहते हैं उसका इंटरव्यू खत्म हो गया है, लेकिन मैंने उसे एक्स्ट्रा ट्रेनिंग पर भेजा है और बात संभाल लेते हैं। फिर आगे कोच बू के माइंड में तेंगी बाई को लेकर ही बात चल रही होती है और वो तेंगी बाई का फोन चेक करते हैं और यंदुओ और उसकी चैट्स देखते हैं। तो उसमें यंदुओ ने कहा था कि होपफुली आज की न्यूज से तुम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा होगा। मैं ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन मैं पावरलेस हूँ। आई एम सिंसियरली सॉरी। तो कोच वो कहते हैं क्या सच में यंदुओ ने तेंगी बाई की सस्पेंशन के बारे में न्यूज नहीं लिखी थी? क्या रियली मुझे यंदुओ को समझने में गलती हो गई थी? तो वो कुछ और चैटिंग भी सीन करते हैं जिसमें तेंगी बाई ने यंदुओ को उसकी हेल्प करने के लिए कई बार थैंक्स बोला है और यंदुओ ने उसको कंपटीशन के लिए इंस्पायर किया है और उसे जीतने के लिए मोटिवेट किया है। तो कोच वो कहते हैं क्या मैंने उसके साथ गलत कर दिया? यंदुओ वैसी नहीं है जैसा मैंने उसे सोच लिया था। तो फाइनली कोच वो को भी अब ये रियलाइजेशन हो जाता है कि यंदुओ सच में दूसरे रिपोर्टर्स की तरह नहीं है और अब यंदुओ ने उनके दिल में भी अपनी जगह बना ली। वेल आगे चैंगमी यंदुओ को कॉल करके उसका हालचाल लेती है। तो यंदुओ कहती है रिंजी ने मेरी हेल्प की और उससे तेंगी बाई के बारे में पूछती है कि क्या वो ठीक है। तो चैंगमी कहती है तुम बीमार हो फिर भी उसके बारे में सोच रही हो। तो वो कहती है तेंगी बाई का टाइम पीरियड उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। इधर तेंगी बाई भी उसकी बातें सुन रहा होता है। वेल यंदुओ कहती है उसकी इंटरव्यू को देखकर लोग उसके हार्ड वर्क के बारे में जानेंगे। वेल चैंगमी कहती है तुम सिर्फ रेस्ट करो। तो यंदुओ कहती है मुझे सनियंग का इंटरव्यू लेने भी जाना है। तो चैंगमी कहती है तुम अभी भी इस हालत में उसका इंटरव्यू लेने जाना चाहती हो? तो यंदुओ कहती है डायरेक्टर लियू ने कहा था कि वो जल्द ही इंटर्न की एलिमिनेशन लिस्ट अनाउंस करेंगे, तो मैं भी एलिमिनेट होना चाहती हूँ। और इतना कहकर फोन रख देती है और सो जाती है। तो तेंगी बाई उसके रूम में आ जाता है और कुछ देर उसके पास ही टाइम स्पेंड करता है और यहाँ हमें एक केयरिंग सीन भी देखने को मिलता है। इधर चैंगमी तेंगी बाई की वीडियो को एडिट कर ही रही होती है कि तभी उसे याद आता है कि तेंगी बाई यंदुओ के बारे में कितना वरीड था और कहती है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तेंगी बाई यंदुओ की इतनी केयर करता है। कि तभी तेंगी बाई उनके ऑफिस फिर से आ जाता है और कहता है मैं तुम्हारी बॉस से मिलना चाहता हूँ। तो आगे चैंगमी उसे ऑफिस में ले आती है। तो वो कहता है मैंने ये पर्सनल इंटरव्यू यंदुओ की वजह से एक्सेप्ट किया था, लेकिन अगर यंदुओ मेरा इंटरव्यू नहीं ले पाएगी तो सॉरी, मैं ये इंटरव्यू कैंसिल करता हूँ और जब मैं ड्रीम कप जीत जाऊंगा तो सिर्फ यंदुओ का ही इंटरव्यू एक्सेप्ट करूंगा। तो बॉस लियू कहते हैं
तो तुम मुझे यहाँ ये रिमाइंड कराने आई हो कि यंदुओं का इंटरव्यू क्योंकि वीडियो के लिए कितना बेनिफिशियल होगा। तो तेंगी बाई कहता है मैं आपको यहाँ ये समझाने आया हूँ कि हर एक रिपोर्टर की क्या वैल्यू है, और चला जाता है। तो बॉस ल्यू पर भी उसकी बातों का असर पड़ता है। फिर आगे लिंजी तेंगी बाई से कहता है क्या तुम यहाँ ये दिखाने आई हो कि तुम्हें यंदुओं की केयर है और तुम उसके लिए एक्शन ले सकते हो। तो तेंगी बाई कहता है यू आर रॉन्ग, मुझे ये प्रूव करने के लिए किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं उसकी कितनी केयर करता हूँ। तुमने सही कहा था कि अगर मैं उसकी केयर नहीं कर सकता तो मुझे उसे लाइक करने का कोई हक नहीं है। तो लिंजी पूछता है डू यू लाइक यंदुओ? तो तेंगी बाई कहता है हाँ, मैं उसे पसंद करता हूँ। मुझे आज से पहले खुद इस बात का पता नहीं था, लेकिन तुमने मुझे ये रियलाइजेशन करवाया है कि मैं उसको कितना पसंद करता हूँ, और अब से मैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करूँगा। और इतना कहकर चला जाता है। फिर आगे यंदुओ सोकर उठती है और उस टाइम शाम के 7 बज रही होते हैं। तो वो कहती है ऑलरेडी 7 o'clock हो चुके हैं कि तभी तेंगी बाई उसके लिए पॉरेज और मेडिसिन लेकर आता है। तो वो कहती है तुम यहाँ क्यों आई, तुम भी बीमार पड़ जाओगे। तो तेंगी बाई उसको टच करके कहता है तुम्हारा फीवर जा चुका है, और उसे पॉरेज देकर कहता है जब तुम बेटर फील करो तो मैं तुम्हारे साथ सनियंग का इंटरव्यू लेने चलूंगा। फिर आगे वो दोनों वहाँ आ जाते हैं, लेकिन यंदुओ इस बात से अपसेट होती है कि वो अपनी ट्रेनिंग छोड़कर उसके साथ आया है। तो तेंगी बाई कहता है सनियंग मेरा आइडल है, समझो कि तुम मेरे साथ मेरी आइडल को देखने आई हो। तो यंदुओ कहती है ठीक है, लेकिन अपने आइडल को देखने के बाद तुम वापस चले जाना। तो तेंगी बाई कहता है प्रॉमिस, और ये एपिसोड यही फिनिश होता है। If you like this video, please like, share and comment, and yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.